हेलो एवरीवन। तो हम आपके सामने एक और बार आ गए हैं अपनी पीवाईक्यूज की सीरीज का फोर्थ वीडियो लेके। इसके पहले 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देखो, उसमें आपको और भी वैरायटी के क्वेश्चंस दिख जाएंगे। आज हम इस वीडियो में, जो कि फोर्थ वीडियो है, इसमें हम आगे के क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो आपको अपनी स्क्रीन पे ये पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, जो कि एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसमें ये कह रहा है कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए बी एंड सी इज 93 ईयर्स। यानी ए बी सी ये 3 पर्सन है, इनकी एजेस का जो सम है वो 93 ईयर्स है। 10 years ago the ratio of their ages was 2:3:4। 10 साल पहले की अगर बात करें तो उनकी एजेस जो थी उनका रेशियो 2:3:4 था। तो पूछ रहा है व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ बी। तो हम क्या सपोज करते हैं कि 10 साल पहले उनकी एजेस का रेशियो रेशियो था 2:3:4। तो जरा इस स्टेटमेंट पे गौर करिए। मैंने आपको इसकी पहले वाली वीडियो में बताया था कि जब भी रेशियो में दिया रहा है तो आप उसे ऐसे नंबर के टर्म्स में लिख सकते हैं, किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके। तो सपोज कर लेते हैं ए की एज 10 साल पहले थी 2x, बी की एज 10 साल पहले थी 3x एंड सी की एज 10 साल पहले थी 4x। ये जो एजेस मैंने लिखा है ये 10 साल पहले की एजेस है, क्योंकि हमें इनका रेशियो दे रखा है 2:3:4। अब मैं प्रेजेंट एज की बात करूं तो इनकी प्रेजेंट एज, तो 10 साल पहले की एजेस है ये। प्रेजेंट में आने के लिए हमें 10-10 ऐड करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 10 साल बाद ही तो प्रेजेंट होगा। तो ये 10 साल पहले की एज, अगर इन एजेस में मैं 10 ऐड कर दूं तो हमें प्रेजेंट एज मिल जाएगी। तो ए की प्रेजेंट एज हो जाएगी 2x+10, बी की प्रेजेंट एज हो जाएगी 3x+10 एंड सी की प्रेजेंट एज हो जाएगी 4x+10। अब आगे बढ़ते हैं। हमें ये दे रखा है द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए बी एंड सी इज 93 ईयर्स। तो इनकी जो एजेस हैं, जो कि प्रेजेंट एज, इनका सम 93 ईयर्स है। तो ऐड करते हैं, सम है ना, सम का मतलब एडिशन। 2x+10 प्लस 3x+10 प्लस 4x+10, है ना, ये इनकी एजेस का सम। ये किसके बराबर है? 93। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 4 3 7 2 9, 9x, और ये 10 + 10 + 10 30। उधर आप शिफ्ट करोगे 30 को, 93 में से माइनस होके ये 63 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। जब आप 9 से डिवाइड करोगे 63 में तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी। एंड हमें x की वैल्यू ही फाइंड करना था। हमारा सबसे मेजर काम जो था, टास्क था, वो x की वैल्यू फाइंड करना था। अब मुझसे पूछ रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ b, है ना, प्रेजेंट एज ऑफ बी, सॉरी। तो बी की प्रेजेंट एज आपने यहाँ पे लिख रखा है। अब यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। आप ला के रख दो यहाँ पे एक्स की वैल्यू। तो 7 3 21 + 10 31। तो जो जब आप इसमें एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो आपको बी की प्रेजेंट एज आ जाएगी 31 ईयर्स। तो ऑप्शन से मैच करते हैं, हमारा सी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एरिया का क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द एरिया ऑफ स्क्वायर इफ इट्स डायगोनल हैज अ लेंथ ऑफ 6/√2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम स्क्वायर की बात करते हैं। ये एक स्क्वायर है, सबको पता है स्क्वायर एक ऐसा रेक्टेंगुलर फिगर जिसके चारों साइड्स सेम होती है, बराबर होती है। अगर इसकी साइड को ए सपोज कर लें तो सारी साइड जो बची हुई 3 साइड है वो भी ए होगी। दिस इज स्क्वायर। अगर इसकी साइड ए है तो जो इसका डायगोनल होता है, डायगोनल की लेंथ होती है √2a। ठीक है, जब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे आप, है ना, पाइथागोरस थ्योरम से ये की डायगोनल की लेंथ फाइंड हो जाएगी। अब आपको डायगोनल की लेंथ यहाँ पे दे रखी है, इसकी डायगोनल होती है √2a, जो किसके बराबर दे रखी है? 6/√2। यहाँ से a की वैल्यू इजीली फाइंड आउट हो जाएगी। √2 को आप नीचे भेज दो तो √2 स्क्वायर हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 2 होगी। तो a की वैल्यू 6/2 विच इज 3 सेंटीमीटर। अब a की वैल्यू आ गई। अब एरिया ऑफ द स्क्वायर हमें फाइंड करना है, क्योंकि पूछ रहा है व्हाट विल बी द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया को हम a सपोज कर लेते हैं, जो कि होता है साइड स्क्वायर। साइड a है तो a स्क्वायर हो जाएगा। a की वैल्यू हमें पता है 3। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9।
9 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ, लाइक एरिया ऑफ स्क्वायर इज 9 सेंटीमीटर। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है 9, क्योंकि मिसप्रिंट हो गया, तो हम एक ऑप्शन कर देते हैं, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो आप इसका कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देना। अगर मैं इफ साइड्स ऑफ, ये क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना है, तो मुझे पता चल पाएगा कि आपको इसके कंसेप्ट और अच्छे से आते हैं या नहीं। तो ये क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करना है। इफ साइड्स ऑफ स्क्वायर डबल्ड, अगर हम जो स्क्वायर की साइड्स हैं उसे डबल कर दें, तो व्हाट विल बी इट्स एरिया, है ना। अगर हम जो स्क्वायर की जो साइड है उसे हम डबल कर दें तो इसके एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा, ये आपको फाइंड करना है ना, कि एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा वो आपको फाइंड करना है। ये एक पहला क्वेश्चन है, आई होप कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दिस इज द क्वेश्चन। इसमें ये कह रहा है कि इफ इसमें पूछ रहा है कि x की वैल्यू फाइंड करना है, कब, जब आपको ये रेशियो दे रखा है, क्योंकि 4:x इज इक्वल टू x/16। तो 4:x का मतलब क्या होता है, 4/x है, इज इक्वल टू x:16 का मतलब क्या होता है, x/16। यही तो होता है, रेशियो को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब कुछ करना नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 16 इंटू 4 हो जाएगा कितना, 64। अब आपको पता है 64 इज द स्क्वायर ऑफ 8, है ना। तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, 8 के स्क्वायर के, तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन बी से हमारा मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है ना। इसमें दे रखा है कि प्रिंसिपल अमाउंट 2000 है। जैसे आप बैंक से लोन लेते हो, है ना, तो स्टार्टिंग में जो आपने पैसे लिए, जितना अमाउंट लोन लिया उसे हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, तो वो आपका यहाँ पे 2000 दे रखा है। बैंक ने डिसाइड किया कि हम इस 2000 पे 5% के इंटरेस्ट से रेट चार्ज करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, आप जब बैंक को लौटाने जाओगे पैसे, तो सिर्फ जितने लिया था उतने तो लौटाओगे नहीं, उस टाइम पीरियड में जितना आपका इंटरेस्ट बना वो आप दो गई। तो आपको क्या करना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, यानी हर साल आपको 5% की रेट से आपको सिंपल इंटरेस्ट बनेगा। एंड टाइम पीरियड जो कि 5 साल है ना, 5 साल है। तो हम इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं कि कितना सिंपल इंटरेस्ट 5 सालों में बनेगा, जिसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, PRT/100। हमें प्रिंसिपल अमाउंट पता है 2000, इंटू रेट पता है 5, इंटू टाइम भी हमें पता है 5 सालों के लिए आपने लोन लिया है, इन बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 इंटू 5 25, इंटू 20 कितना हो जाएगा, 500 रुपीज। यानी 5 सालों में आप 5 सालों में इस 2000 पे 500 रुपये इंटरेस्ट बना। तो जब आप 5 साल बाद लौटाओगे पैसे, तो 2000 दोगे, वो तो दोगे ही, प्लस 500 और ऐड करके दोगे, ये इंटरेस्ट है। टोटल अमाउंट कितना दोगे, अमाउंट ये आप दोगे 2500 रुपये, है ना। ठीक है, 2500 रुपये आप दोगे, तो टोटल सम अमाउंट कितना दोगे, 2500। ये देखो डी वाले से ऑप्शन से मैच कर रहा है, एक ऑप्शन ये होगा, है ना। ये 500 नहीं है, ये 2500 टोटल सम अमाउंट आपको देना है। एंड कितना इंटरेस्ट बना, सिंपल इंटरेस्ट हमने फाइंड किया 500, तो ये सी बी। तो सी और डी इज करेक्ट ऑप्शन। तो देखते हैं किससे मैच कर रहा है, ए वाले से मैच कर रहा है, सी एंड डी हमें करेक्ट ऑप्शन है ना। अच्छा एक क्वेश्चन फिर मैं आपसे पूछता हूँ इसी से रिलेटेड। ये तो सिंपल इंटरेस्ट चार्ज किया गया, अगर इसी सेम चीज, अगर हम प्रिंसिपल अमाउंट रेट एंड टाइम को सेम रखें जो कि इसमें दिया है, अगर इसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करते, लाइक
जो भी इंटरेस्ट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता, तो हमें कितना पैसा देना होता, हमें 5 साल बाद अमाउंट कितना देना है वो आपको फाइंड करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। प्रिंसिपल सेम रखेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट रेट भी सेम रखेंगे, टाइम भी सेम रखेंगे, और जो इंटरेस्ट होगा उसका टाइप है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमें जब 5 साल बाद हम अमाउंट वापस करेंगे बैंक को, तो कितना अमाउंट वापस करेंगे ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दो। मैं आपके आंसर्स का वेट कर रहा हूँ। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। इसमें पूछ रहा है एलसीएम। ये 3 फ्रैक्शनल वैल्यूज है जिसका एलसीएम हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो एलसीएम हमें फाइंड करना है। तो एलसीएम का फॉर्मूला होता है, जब भी ऐसा फ्रैक्शनल वैल्यूज हो तो एलसीएम जो होता है वो 3/5, 4/9 एंड 5/8। हमारे पास 3 वैल्यूज है, इनका हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम जो होता है, क्या होता है, एलसीएम जब फाइंड करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यूज जो कि 3, 4 और 5, इनका एलसीएम फाइंड कर लेंगे। एलसीएम ऑफ 3, 4, 5 और नीचे वाले वैल्यूज का एचसीएफ फाइंड कर लेंगे, जो कि 5, 9 और 8 का एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। ये सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। एलसीएम फाइंड करना है तो क्या करना है, ऊपर वाले नंबर्स का एलसीएम फाइंड कर लो, अपॉन में नीचे वाले नंबर्स का एचसीएफ फाइंड कर लो। ये एलसीएम निकालने का फॉर्मूला होता है। कब, जब वैल्यूज जो है वो फ्रैक्शनल है, यानी p/q के फॉर्मेट में है। अब ऊपर वाले नंबर्स का आप एलसीएम निकालोगे, 3, 4 और 5 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो वो 60 आएगा। एंड नीचे एचसीएफ निकालोगे, 5, 9 और 8 का जब आप एचसीएफ निकालोगे तो 1 आएगा, क्योंकि तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं मिलेगा, तो ये हो जाएगा 60। अब मैं आपसे पूछता हूँ एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता हूँ। जब आप, अब आपको मैं आपको फ्रैक्शन दे रहा हूँ, है ना, इसका आपको एचसीएफ फाइंड करके आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर है वो है एचसीएफ ऑफ 2:5, 3:7 और 1:9, है ना। आपको इसका एचसीएफ फाइंड करना है इसी फॉर्मूले से यूज करके। अब एक चीज ध्यान रखना, जब आप एलसीएम फाइंड कर रहे थे तो ऊपर वाले नंबर का आप एलसीएम फाइंड कर रहे थे और नीचे वाले नंबर का एचसीएफ फाइंड करने थे। जब आप एचसीएफ फाइंड करोगे तो ऊपर वाले नंबर्स का एचसीएफ फाइंड कर लोगे, नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम फाइंड कर लोगे, और दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आपको एचसीएफ फाइंड हो जाएगा। मैंने आपको हिंट दे दिया, आपको इसका एचसीएफ निकाल के कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूं, आप इसे पढ़ो एंड फिर हम इसे डिस्कस करते हैं। चलो शुरू करते हैं, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। ये एक परसेंटेज का क्वेश्चन है ना। इसमें कह रहा है कि P जो है वो किसके बराबर है, x% ऑफ y, एंड Q जो है वो किसके बराबर है, y% ऑफ x। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखा है, इसमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। सबसे पहले हम लिखते हैं P क्या है, x% ऑफ y। ठीक है, तो इसे हम अगर नंबर में लिखें, अब मतलब सॉल्व करें थोड़ा सा, तो x%, इसका मतलब क्या होता है, x/100 इंटू वाई। ठीक है, p की वैल्यू है। q क्या लिखा है हमारे लिए, y% ऑफ x। ठीक है, तो इसे हम नंबर में लिखते हैं, लाइक इसे सॉल्व करते हैं थोड़ा, 100 y/100 इंटू एक्स। तो ये आप देखो, x इंटू y/100, यहाँ भी x इंटू y/100, दोनों सेम चीज तो है। p और q दोनों सेम ही चीज है। देखो सॉल्व किया तो x इंटू y/100, p भी x इंटू y/100, तो p इज इक्वल टू q ही तो है यहाँ पे, दोनों बराबर चीज है। तो पहला ही ऑप्शन सही होगा। ना ही p इज ग्रेटर देन q है, ना ही p इज लेस देन q है, और ऐसा कुछ है ही नहीं कि दोनों में रिलेशन नहीं है। साफ साफ दिख गया, दोनों p और q दोनों सेम आए, तो p और q दोनों बराबर है। ये था। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन आ गया, है ना। ये एक अलजेब्रा का क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। इसमें दे रखा है कि इफ x माइनस 1/x की वैल्यू 3 है, तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x² प्लस 1/x² की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसे कैसे करते हैं देखो,
हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू दे रखी है। हमें स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो हमें कुछ हिंट मिला कि अगर मैं ऊपर वाला जो हमें दिया है उसका मैं स्क्वायर कर दूं दोनों साइड, तो हमें ये टर्म तो मिल ही जाएंगे दोनों। ठीक है, जो हमने सोचा उसे करते हैं, हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड जो हमें दिया है उसका स्क्वायर कर देते हैं, तो इसका स्क्वायर स्क्वायर इस साइड भी करेंगे। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, जिसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू ए जो है वो x है और b जो है वन बाई एक्स है ना। a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में मैंने एक्सपेंड कर दिया, राइट हैंड साइड वाला 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब आप देखो x से x कट जाएगा तो इधर बस 2 बच जाएगा, तो हमें यही इसी टर्म की तो वैल्यू चाहिए थी। एंड नाउ वी हैव दिस टर्म, हमारे पास ये टर्म आ गया, तो वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी सीधी सीधी। एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 को अपोजिट साइड भेज दो तो 9 में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 9 प्लस 2 जो हो जाएगा वो 11 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू इजीली फाइंड आउट हो गई। ठीक है, 11 हो गई। यहाँ पे आप ऑप्शन मैंने 7 लगाया गलत है, 11 वाला सही है ना। 2 को आप उस साइड भेजोगे तो 9 प्लस 2 11 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 11। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, है ना, आपको इसका ऑप्शन इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में इसका भी जरूर देना है। क्वेश्चन ये है कि हमें इसे सेम रखते हैं, हमारे पास यही वैल्यू है, x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू 3 है, तो आपको बताना है x पे पावर 4 प्लस वन बाई एक्स पे पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, हमें देखना है, मुझे देखना है कि आप इसे कर पा रहे हो कि नहीं। सेम यही प्रोसेस लगाना है आपको, थोड़ा सा सोचो, x पे पावर 4 प्लस वन बाई एक्स पे पावर 4 की भी वैल्यू आ जाएगी, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें ये कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ y इन द क्वेश्चन 2x प्लस थ्री वाई, सॉरी इक्वेशन होगा ये, है ना, ये एक इक्वेशन है, हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ y। कब, जब हमें x की वैल्यू माइनस थ्री बाई टू दे रखा है। ठीक है, चलो तो हम एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को लिखते हैं, 2x प्लस थ्री वाई माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो। हमें x की वैल्यू दे रखी है ना, हमें ये वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू माइनस थ्री बाई टू इसमें पुट करनी है। तो जब आप एक वेरिएबल की वैल्यू पुट कर दोगे तो सिर्फ एक ही वेरिएबल बच जाएगा, तो हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो रखो यहाँ पे x की वैल्यू, तो 2 इंटू माइनस थ्री बाई टू, है ना, x की जगह मैंने माइनस थ्री बाई टू रख दिया, प्लस थ्री इंटू वाई, क्योंकि हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो। सॉल्व करो, 2 से 2 कट जाएगा, इधर बच जाएगा माइनस थ्री, और माइनस सेवन को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो। माइनस थ्री माइनस सेवन माइनस टेन हो जाएगा, उधर भेज दो तो 10 हो जाएगा, तो थ्री वाई की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 10, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/3। हमें वाई की वैल्यू फाइंड हो गई। एक वेरिएबल की वैल्यू रखो, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू इजीली फाइंड आउट हो जाएगी, तो ये बहुत ही सिंपल सा लीनियर इक्वेशन था, है ना। तो 10/3 इज द आंसर। अब एक और क्वेश्चन बताओ इससे रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में आंसर इसका भी आपको देना है। क्या, अगर मेरे पास ये इक्वेशन है, मैंने आपको ये दिया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू सेवन, एंड x की वैल्यू मैंने रखी 2/3। ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन है एंड x की वैल्यू मैंने आपको दे दी, तो अब y की वैल्यू फाइंड करके बताओ। इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है, ताकि मुझे पता चल पाए कि आप इस टाइप के क्वेश्चन कर पा रहे हो या नहीं। ये भी पी वाई क्यू में आया हुआ क्वेश्चन है ना, हम पी वाई क्यू ही डिस्कस कर रहे हैं, तो बेटर होगा कि आप साथ साथ में इस टाइप के क्वेश्चन करते चलो। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना ही देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल और इसके डायमीटर से रिलेटेड है। तो इसमें बोल रहा है कि द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज न्यूमेरिकली 110 मोर देन इट्स सरकमफ्रेंस इज। तो हमें फाइंड क्या करना है, पहली बात तो एक सर्कल है ना, तो सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, एंड इसका रेडियस सपोज कर लेते हैं r,
स्मॉल आर, ठीक है, सर्कल। अब किस किस चीज की बात कर रहा है? पहली बात तो हमें डायमीटर फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर रेडियस आर है तो डायमीटर डी से दिखा देते हैं, जो कि रेडियस का 2 टाइम्स होता है। डायमीटर किसके बराबर होता है? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, ठीक है। ये डायमीटर हो गया, हमें डायमीटर फाइंड करना है। क्या रिलेशन दे रहा है कि डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज न्यूमेरिकली 110 मोर देन इट्स सरकमफ्रेंस। तो ऐसा ऐसा सर्कल का हमें डायमीटर फाइंड करना है जिसका एरिया जो है ना वो इसके सरकमफ्रेंस से 110 ज्यादा है। तो सबसे पहले एरिया हम लिखते हैं। अगर हमें इस सर्कल का रेडियस पता है तो एरिया इसका कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। ये तो सबको याद रहता है ना। एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, जब हमें इसका रेडियस पता है। एंड इसका सरकमफ्रेंस क्या होता है, जिसे हम सी से दिखा देते हैं। इसका सरकमफ्रेंस होता है ये, जो इसकी आउटर बाउंड्री है, इसको आप कैलकुलेट कर लो, लाइक इसको काउंट कर लो। तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। अगर सर्कल का रेडियस आर है तो इसका सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। अब इन दोनों में क्या रिलेशन दिया हुआ है? एरिया ऑफ द सर्कल न्यूमेरिकली 110 मोर देन इट्स सरकमफ्रेंस, यानी जो एरिया है वो इसके सरकमफ्रेंस से 110 ज्यादा है। तो अगर मुझे दोनों को बराबर करना है, जो एरिया है ना वो इससे 110 ज्यादा है ना, 110 यूनिट ज्यादा है। तो अगर मुझे दोनों को बराबर करना है तो मैं सरकमफ्रेंस में भी अगर 110 ऐड कर दूं तो दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये जो एरिया है ना इससे 110 ज्यादा है, सरकमफ्रेंस से 110 ज्यादा है। तो अगर मैं सरकमफ्रेंस में भी 110 ऐड कर दूं तो ये एरिया के बराबर हो जाएगा, ठीक है। मैं वही चीज लिखता हूँ, सरकमफ्रेंस में भी मैंने 110 ऐड कर दिया तो ये किसके बराबर हो जाएगा? एरिया के बराबर हो जाएगा। सरकमफ्रेंस की वैल्यू रखो 2 पाई आर प्लस 110 इज इक्वल टू एरिया, ठीक है। एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। बस हमारा काम हो गया। 2 पाई आर को उस साइड भेज दो, तो पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर, ये किसके बराबर है? 110। पाई आर कॉमन ले लो यहाँ से, पाई आर कॉमन ले लिया तो इधर बच गया आर, इधर बच गया -2 इज इक्वल टू 110। अब इसे मैं इधर सॉल्व करता हूँ, ठीक है। पाई की वैल्यू रख दो 22/7 इंटू आर, ठीक है। और ब्रैकेट में आर -2 इज इक्वल टू 110, ठीक है। 22 से ये 110 कट जाएगा 5 बार में, है ना। कितना हो गया इधर? आर आर -2 और 7 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई होकर 35 हो जाएगा इज इक्वल टू 35। इसे आप थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर -2r और 35 इधर है, इधर कर दो आप -35 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसे सॉल्व करते हैं, फैक्टर आराम से हो जाएगा। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर -7r प्लस 5r। ये तो आपको सॉल्व करने आता ही होगा, बहुत इजी होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना। -2r को मैं -7 प्लस 5r ले सकता हूँ, एंड दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 35 के बराबर है। यहाँ से इसके दो फैक्टर आ जाएंगे। पहले दो टर्म में इसमें r कॉमन ले लेता हूँ, तो एक में बच जाएगा r, एक में बच जाएगा 7, प्लस दूसरे और तीसरे टर्म में मैं 5 कॉमन ले लेता हूँ, तो r-7 सेम बच जाएगा इज इक्वल टू 0। तो दो वैल्यूज हमारे पास r की आ जाएंगी, r-7 और एक r+5 इज इक्वल टू 0। तो दोनों जो फैक्टर है उन्हें मैं एक एक बार जीरो करके देखता हूँ, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट जीरो है। इधर दिस जीरो और दिस इज जीरो, है ना। दोनों में से कोई एक जीरो होगा, तो पहले मैं इसे जीरो करता हूँ, तो r की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 7, है ना। मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसकी बाउंड्री बना देता हूँ। r की वैल्यू 7 मिल जाएगी और एक r की वैल्यू -5 मिल जाएगी। सिंस ये जो r है ये एक लेंथ है, रेडियस है ना, लेंथ है ना, तो लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो -5 वाली वैल्यू को हम निग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें नहीं चाहिए, लेंथ नेगेटिव नहीं होती। हम r इज इक्वल टू 7 को ही एक्सेप्ट करेंगे, तो r इज इक्वल टू 7 हमारा आंसर होगा। तो बी वाला ऑप्शन सही है। रेडियस इसकी कितनी है? 7 यूनिट। -5 को क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये रेडियस है, रेडियस इज द लेंथ, लेंथ कभी नेगेटिव हम नहीं लेते हैं। तो -5 वाली वैल्यू को हम इग्नोर करेंगे, 7 वैल्यू लेंगे। तो ये था क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, एंड बेल आइकन को भी दबाएं, एंड अपनी तैयारी बूस्ट करें हमारे
चैनल पे ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके रिलेटेड, सीयूईटी की प्रिपरेशन के रिलेटेड वीडियोस आती रहेंगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।